हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो मेडिकल एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जीके से, जीएस से और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है, क्योंकि जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें मेनली यही 5 सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन हमारे में क्या है, मेडिकल का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें जनरल कंपटीशन का जो सिलेबस होता है वो भी इंक्लूड होता है, प्लस में हमारा सब्जेक्टिव भी होता है। जैसे कि एनएफएल का ही पेपर था, वो 150 मार्क्स का था, उसमें 100 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव था, यानी 100 मार्क्स जो है हमारे डिपार्टमेंट से रहेंगे क्वेश्चन, और उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं अपने डिपार्टमेंट में भी। और वैसे ही जो आपका ये है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उससे भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें 10-10 नंबर के 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रखे थे। तो मेरी जीके में क्या था कि जनरली नहीं होता कि कोई पोइट्री यानी कोई कविता लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस पोएम है, उसके पोएट का नाम क्या है, यानी कवि का नाम क्या है, कोई फेमस बुक है, उसके लेखक का नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे। फिर जो मेडल्स वगैरह जीते होते हैं, यानी अभी जो खेल कूद में जो भी विजेता हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपियाड हो, तो उसमें जो भी विजेता हैं या फिर कोई भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रखे थे। तो करंट अफेयर्स आप लोग को बहुत ध्यान देना है। और भी क्वेश्चन आ रखे थे जीके से, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको देखना होगा कि किसने कौन सा मेडल जीता, किसने किस देश में ये खेल खेला है, यानी जो भी ऑर्गेनाइज करा जाता है, जैसे कि ओलंपिक वगैरह ही होते हैं, तो वो देश वगैरह में, देश विदेश में होते हैं, तो वहाँ कहाँ पे ये हुआ था, कौन जीते थे, कौन सा मेडल जीते थे, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। और जो भी इम्प्लीमेंट होता है, जो भी चेंजेज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। और जो भी किताबें हैं या फिर नदी वगैरह है, जैसे कि एनएफएल जो था वो उस पेपर में आ रखा था, क्योंकि वो जो वैकेंसीज थी वो पंजाब हरियाणा साइड की थी, तो उसी साइड का नदी वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मान के चलिए आप कोई भी पेपर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यूपी में वैकेंसी है, तो यूपी से रिलेटेड आपको, जैसे कि जीएमयू का ही वैकेंसी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ केजीएमयू, ये किस स्टेट में है, किस जगह पे है, और ये जो स्टेट है इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी नदी है आसपास, या फिर कौन सा जगह फेमस है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस स्टेट से भी पूछी जाती हैं जहाँ से वैकेंसी होती हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है, पेपर दिया है, तो आप लोग इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। फिर है कि आपका मैथ से कैसे क्वेश्चन थे, तो मैथ से मेनली अच्छे थे, जैसे बॉडमस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो दिए थे मैथ, उसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारे न्यूमेरिकल वगैरह देख लेने होंगे। फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह, फिर होता है कि डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मेनली सारे एग्जाम में स्पीड डिस्टेंस से तो क्वेश्चन आता ही है, तो वो भी टॉपिक, यानी जो भी प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी बहुत सारे टॉपिक है मैथ में भी। तो जनरली आपको जो है ये देख लेना है, उसका बेसिक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ज़्यादा टफ भी नहीं आता, ना ज़्यादा इजी आता है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। फिर है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में रिलेशंस का, ब्लड रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, और एंगल वगैरह जो बनता है क्लॉक वाले में, उससे क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, जिसमें ABCD पूरा A से Z तक है। तो मान के चलिए यहाँ पे वो जो है एक होता ही है कोडिंग डिकोडिंग, वो टॉपिक ही आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे रीजनिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, वो उतना तैयारी अगर नहीं भी किसी का हो फिर भी वो सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग और मैथ में क्या है कि आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और ज़्यादा ईजी भी नहीं आते हैं। तो मेनली कोई आप जनरल कॉम्पिटिशन तो दे नहीं रहे हैं, आप मेडिकल का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप अगर अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हो गया जीके। इंग्लिश में क्या था कि वही आपको इंग्लिश तो मतलब अच्छे से क्लियर करना होगा सब कुछ, उसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो होता है वॉइस वगैरह, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। प्रीपोजिशंस यानी कहाँ क्या लगेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें, सेंटेंस दिया रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर सेंटेंस जो है वहाँ पे अरेंज भी करना होता है।
तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। पैराग्राफ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अच्छे से। तो मेनली इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था, तो मैं उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं है। बस मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर कर रही कि उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो। आप लोग बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सारे टॉपिक्स को लेकर। जैसे कैलेंडर वगैरह ही हो गया, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो किसी तरीके के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, ये 5 चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स जो हैं आप आराम से ला सकते हैं। फिर इससे 50 में अगर मान के चलिए आप अच्छे से तैयारी करें तो 40-45 तो आराम से आ जाएंगे। और आपका जो सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, उसको तो पढ़ना ही है, वो तो आप ही का सब्जेक्ट है, वो तो टफ होगा ही। तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।